महाराजा हरिश्चंद्र, रघु, दिलीप और भागीरथ जैसे महान पूर्वजों के प्रताप से ही आज अयोध्या ऐसी है सीता। इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि अयोध्या की सफलता और समृद्धि सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे आपके नेतृत्व में। मेरी नहीं, हमारे, क्योंकि सीता राम से ऐसे जुड़ गई है कि इसे कोई भी किसी भी प्रकार से इस राम से विलग नहीं कर सकता। ये राम और इसकी यात्रा तुम्हारे बिना अपूर्ण होगी सीता, और मेरा संपूर्ण समर्पण केवल तुम्हारे लिए होगा। कितनी सुंदर है ना हमारी अयोध्या। हाँ, पर देश की सुंदरता वाटिका, झरने या नदियों से नहीं होती, बल्कि वहां की प्रजा, संस्कृति, प्रजा के राजा से संबंध से होती है। मुझे वास्तविक अयोध्या देखनी है श्री राम। आओ नदी के उस पार, मैं आपको विस्तारित राज्य दिखाता हूँ। ये तो राजकुमार श्री राम है और साथ में देवी सीता भी हैं। आप दोनों के दर्शन पाकर धन्य हो गए। लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है, सदैव प्रसन्न रहो। नहीं नहीं, गौरी और महादेव जैसी। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन, सीता दृष्टि, ऐसे राम है चलाओ। बादल, सीता वृष्टि। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। सीता को रखते हृदय रघुराई, पूर्ण राम को करने आई। सीता करती राजकुमारी जी, उनकी आप भी खाइए ना। पूजा, राम से आसा प्रेम न दूजा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, सिया सिया राम की जय आप सभी का इस प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद तो आपका कि आप दर्शन दिए। हम तो अयोध्या भी ना आ सके आपके स्वागत में। क्यों? आपको सूचना नहीं मिली थी? सूचना भी थी और निमंत्रण भी, किंतु साधन नहीं था। भूमि मार्ग से यहाँ से अयोध्या जाने में अत्यधिक समय लगता है। पर उत्तर दिशा से सरयू पार कर एक छोटा मार्ग भी तो है अयोध्या के लिए। उस दिशा में ही तो सरयू पार करना बाधा है रघुनंदन। देख रहे हैं कुमार, अयोध्या जाने का ये मार्ग जितना ही छोटा है उतना ही कठिन भी। अभी तो सरयू शांत है, किंतु इस स्थान पर गहराई अधिक है, और जब सरयू में तेज बहाव आता है
कोई भी इसे पार नहीं कर पाता। युवा तो जैसे तैसे स्वयं को रस्सी से बांधकर पार भी कर ले, किंतु बूढ़े और बालक वो कैसे करे? यदि नदी मार्ग का अवरोध है तो सेतु बनाइए। नौका का प्रबंध मैं कर दूंगा। शांत है सरयू तो नौका काम आती है। शांत सरयू पर सेतु बन जाता है, किंतु तीव्र बहाव उसे तोड़ देता है। महाराज दशरथ ने भी कई प्रयास किए और हम सभी ने भी, किंतु यहाँ नदी का बहाव इतना तीव्र है कि सेतु के लिए आधार बनाने को डाले गए पत्थर नदी तल पर रुक नहीं पाते। कई बार हम समस्या को देखने में इतना खो जाते हैं कि समाधान सामने होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता। इस स्थान की दुर्बलता सरयू का अचानक होने वाला तीव्र बहाव है, किंतु यहां की शक्ति जल है। वो जल जिस पर सब कुछ तैर जाता है। यदि समस्या एक है तो नौकाएं अलग अलग क्यों? क्यों ना हम एकजुट हो जाएं? आप सब भी और नौकाएं भी, और बड़े परिवर्तन की ओर। जीवन का एक मंत्र है, एकता, परिश्रम और विश्वास। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम्। पटपीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नामि जनक सुतावरम्। श्री राम श्री राम 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 सिया राम। समस्या इतनी कठिन और समाधान इतना सरल। वर्षों की समस्या का हल प्रहरों में ढूंढ लिया आपने। हल समस्या के साथ ही आता है, किंतु कई बार हम उसे देख नहीं पाते। सदैव स्मरण रखना, यदि एकता, परिश्रम और विश्वास साथ है तो सफलता आपके हाथ है। जय श्री राम! जय श्री राम! जय श्री राम! आप ऐसे क्या देख रही हैं देवी? यही कि महादेव ने मुझे क्या दिया है, एक सच्चा नायक जो अपनी सुख सुविधा से पहले दूसरों के सुख, दूसरों की सुविधा का ध्यान रखता है, समस्या के हल के लिए सबसे आगे बढ़ता है। तब तो महादेव की अधिक कृपा मुझ पर है देवी, जो आपके रूप में सच्चा साथी दिया मुझे। वर्षों से अयोध्या में हूं, किंतु यहाँ के वासियों के लिए कभी शुभ करने का अवसर नहीं मिला। आप आई, शुभ मार्ग भी बन गया।